Assalamualaikum. होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आजकल के इस डिजिटल इरा में कंटेंट राइटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग इसे अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बिल्ड करने और अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक इंगेजिंग कंटेंट ऑडियंस को इंस्पायर करता है और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज़ करता है, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो लोग कंटेंट राइटिंग की इस फील्ड में अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं और अपनी स्किल को मास्टर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज एक कंटेंट राइटिंग का क्रैश कोर्स लेकर आई हूँ, जिसमें आप बेसिक से एडवांस तक सब कुछ सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें उन लोगों के साथ जिनके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाले कोर्सेज़ की अपडेट आप तक पहुँच जाए। इस कंटेंट राइटिंग के कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कंटेंट राइटिंग। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग क्या है? कंटेंट राइटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग रिटन मटेरियल इंक्लूडिंग वेरियस पर्पसेस सच एज मार्केटिंग, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। जब आप किसी भी पर्पस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन या डाटा लिखते हैं और उसे पब्लिश करवाते हैं तो इसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं, और इसकी फील्ड को कंटेंट राइटिंग की फील्ड कहा जाता है। आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, बिजनेस और इंटरटेनमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटेंट राइटर्स नीड टू फॉलो। कंटेंट राइटर्स को कंटेंट लिखते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? रिसर्च टॉपिक्स थॉरली। कंटेंट राइटर को चाहिए कि वो अपने टॉपिक की डिटेल रिसर्च करे, अपने टॉपिक से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम रेलिवेंट पॉइंट्स का उसको पता होना चाहिए, ताकि वह अच्छे तरीके से कंटेंट लिख सके। राइट इन अ क्लियर एंड कंसाइज स्टाइल दैट इंगेजेस रीडर। राइटर को चाहिए कि वो अपना कंटेंट इतना क्लियर, शॉर्ट और कंसाइज लिखे ताकि रीडर्स के लिए उसको पढ़ना और उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो, और रीडर्स आपके कंटेंट के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकें। एडिट देयर वर्क फॉर ग्रामर, स्पेलिंग एंड ओवरऑल रीडेबिलिटी। राइटर को ये भी चाहिए कि उसके कंटेंट में किसी टाइप की मिस्टेक ना हो, किसी ग्रामर या स्पेलिंग की मिस्टेक आपके कंटेंट में नहीं होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल रीडेबिलिटी गुड रहे और रीडर आपके कंटेंट से सेटिस्फाई हो और इजीली उसे अंडरस्टैंड भी कर सके। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग वेब पेजेस to rank higher on search engines like Google. As people often discover content through search engines, ranking higher increases a website's traffic. एसईओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट राइटिंग में एक बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सर्च इंजन्स जैसे गूगल या यूट्यूब है, उनके वेब पेजेस पर अपने कंटेंट को हाई रैंक करवाते हैं, यानी उनके टॉप पेजेस पर अपने कंटेंट को रैंक करवाना एसईओ है। अक्सर लोग अपना कंटेंट इन्हीं सर्च इंजन्स के थ्रू डिस्कवर करते हैं, इसीलिए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट जब इन सर्च इंजन्स पर हाई रैंक करता है तो वो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज़ करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो है व्हाट इज़ एसईओ कंटेंट राइटिंग। एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या है? एसईओ कंटेंट राइटिंग focuses on creating content that ranks well on search engines, particularly on Google. एसईओ कंटेंट राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऐसा कंटेंट लिखने पर फोकस करते हैं जो सर्च इंजन्स पर्टिकुलरली गूगल के टॉप पेजेस पर रैंक करे। सर्च इंजन्स पर हाई रैंकिंग कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट कहते हैं। कंटेंट राइटर को प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखने के लिए इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट है कीवर्ड रिसर्च, आइडेंटिफाइंग वर्ड्स और फ्रेजेस यूजर सर्च फॉर। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जिनको यूज़र सर्च इंजन्स पर जाकर सर्च करते हैं। कंटेंट राइटर को चाहिए कि वो कीवर्ड्स की प्रॉपर रिसर्च करे और वो वर्ड्स और फ्रेजेस अपने पैराग्राफ्स और कंटेंट में यूज़ करे जो यूज़र ज़्यादातर सर्च करते हैं। नेक्स्ट है यूज़र इंटेंट, राइटिंग कंटेंट दैट आंसर्स द क्वेश्चंस और नीड्स बिहाइंड दोज सर्चेस। यूज़र इंटेंट वो डिज़ायर या इंटेंशन है जिसकी बेस पे एक यूज़र सर्च इंजन्स पर सर्च करता है। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि यूज़र की इंटेंशन और उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग हो, यानी आपका कंटेंट वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जिसकी यूज़र डिमांड कर रहा है, जिसके लिए यूज़र ने सर्च किया है। थर्ड वन है ऑप्टिमाइजेशन।
Structuring content, such as using proper headings so that search engines can easily index and rank it. ऑप्टिमाइजेशन में राइटर कीवर्ड्स और फ्रेजेस को प्रॉपर तरीके से हेडिंग्स और पैराग्राफ्स में स्ट्रक्चर करता है ताकि वो कंटेंट आसानी से सर्च इंजन इंडेक्स भी कर सके और बाद में उसे रैंक भी कर सके उन कीवर्ड्स की बेस पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंडेक्स क्या है। मैं आपको बताती हूँ कि ये इंडेक्स क्या है। सर्च इंजन्स ने कैटेगरीज की बेस पे डिफरेंट सेक्शंस बनाए होते हैं जिनमें वो कंटेंट को स्टोर करते हैं। वो एक क्रिएटर के कंटेंट को उसकी कैटेगरी के मुताबिक सही सेक्शन में स्टोर करते हैं और बाद में उसे कीवर्ड्स की बेस पे रैंक करवाते हैं अपने टॉप पेजेस पर। तो इसी तरीके से ये तीनों पॉइंट्स एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। एक कंटेंट राइटर को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करे ताकि सर्च इंजन के लिए उसे इंडेक्स करना और बाद में उसे रैंक करना आसान हो। नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट व्हाई डू वी राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। हम एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट क्यों लिखते हैं? इसके दो पर्पसेस हैं, फुलफिलिंग गूगल्स मिशन, monetization. Fulfilling Google's mission. Google aims to provide users with helpful and relevant information. SEO content ensures that your content meets this goal. गूगल का एम है कि वो यूज़र को उसकी इंटेंशन और उसके सर्च पर्पस के मुताबिक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लोगों तक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में गूगल की हेल्प करता है, इसीलिए हम एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखते हैं। सेकंड है मोनेटाइजेशन। Google's business relies on ads, and higher visibility for content increases the chances for monetization. Bloggers and businesses benefit by gaining more traffic and ad revenue. गूगल का बिजनेस एड्स पर रिलाई करता है। जब किसी क्रिएटर का कंटेंट सर्च इंजन्स के टॉप पेजेस पर हाई रैंक कर जाता है तो गूगल उस पर एड्स चलाता है और क्रिएटर को मोनेटाइजेशन प्रोसेस दे देता है। अब ये मोनेटाइजेशन प्रोसेस क्या है? मोनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सर्च इंजन्स क्रिएटर के कंटेंट पर एड्स चलाते हैं और उसे प्रॉफिट देते हैं। जब किसी का कंटेंट टॉप पेजेस पर रैंक करता है और उसकी हायर विजिबिलिटी होती है तो मोनेटाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह ये बिजनेस गूगल और क्रिएटर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन एड से होने वाला प्रॉफिट गूगल अपने पास भी रखता है और उसका कुछ हिस्सा क्रिएटर को भी दे देता है। इसीलिए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट इन दोनों पर्पसेस को पूरा करने के लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट क्या है? सर्च इंटेंट refers to the reason behind a user's search query. There are four types. सर्च इंटेंट वो डिज़ायर, वो इंटेंशन या वो रीज़न है जिसकी बेस पे यूज़र सर्च करता है सर्च इंजन्स पर। जिस पर्पस के लिए यूज़र सर्च इंजन्स पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं उसे सर्च इंटेंट कहते हैं। सर्च इंटेंट की फोर टाइप्स हो सकती हैं, इंफॉर्मेशनल इंटेंट, नेविगेशनल इंटेंट, ट्रांजैक्शनल इंटेंट, कमर्शियल इंटेंट। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन, इंफॉर्मेशनल इंटेंट। Users want answers to questions such as what are the benefits of exercise or how does SEO work। ऐसी इंटेंट जिसमें यूज़र किसी टाइप की इंफॉर्मेशन या अपने क्वेश्चंस का आंसर सर्च करे उसे इंफॉर्मेशनल इंटेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज और हाउ डज SEO वर्क। नेक्स्ट है नेविगेशनल इंटेंट। यूज़र्स आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक पेज और साइट सच एज मैप्स, लोकेशंस और लॉगिन पेजेस। ऐसी इंटेंट जिसमें यूज़र कोई स्पेसिफिक पेज या फिर स्पेसिफिक वेबसाइट को सर्च करे उसे नेविगेशनल इंटेंट बोलते हैं। मैप्स, लोकेशंस और वेबसाइट्स के लॉगिन पेजेस जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, इनको सर्च करना नेविगेशनल इंटेंट में आता है। ट्रांजैक्शनल इंटेंट। यूज़र्स आर रेडी टू टेक एक्शन सच एज मेकिंग अ परचेज और बुकिंग अ सर्विस। ऐसी सर्च जिसमें यूज़र कोई एक्शन लेता है यानी वो परचेज़ और सेल्स का कोई एक्शन परफॉर्म करता है या वो किसी होटल या सर्विस को बुक करता है तो उसको ट्रांजैक्शनल इंटेंट कहते हैं। कमर्शियल इंटेंट। यूज़र्स आर कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स और ऑप्शंस बिफोर मेकिंग अ परचेज डिसीजन लाइक सर्चिंग फॉर बेस्ट बजट गेमिंग लैपटॉप। ऐसी सर्च जिसमें यूज़र प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन डिमांड करता है और उस ऑप्शन को सिलेक्ट करता है जो उसके लिए बेटर है ताकि वो परचेज डिसीजन ले सके, उस सर्च को कमर्शियल इंटेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्च करें बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स या बेस्ट फ़ोन्स 2024, ये सब कमर्शियल इंटेंट में आता है।
नेक्स्ट टॉपिक है कंटेंट टोन एंड सर्च इंटेंट, यानी कंटेंट टोन का सर्च इंटेंट के साथ क्या रिलेशन है। द टोन ऑफ योर कंटेंट शुड अलाइन विद द सर्च इंटेंट। आपके कंटेंट की टोन आपकी सर्च इंटेंशन या डिज़ायर के मुताबिक होनी चाहिए। आपके कंटेंट की टोन उसके मुताबिक होनी चाहिए जिस पर्पज़ के लिए आपने सर्च किया। इसे समझने के लिए यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दी गई हैं: इंफॉर्मेशनल इंटेंट, ट्रांजैक्शनल इंटेंट, कमर्शियल इंटेंट। इंफॉर्मेशनल इंटेंट, यूज़ एन एजुकेशनल टोन, ऐसा कंटेंट जिसमें आपने कोई एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड की है या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो उसकी टोन एजुकेशनल टोन होनी चाहिए। यानी आपका कंटेंट इंफॉर्मेशनल इंटेंट पे बेस करता है तो उसकी टोन एजुकेशनल होनी चाहिए। ट्रांजैक्शनल इंटेंट, अ परसुएसिव एक्शन ओरिएंटेड टोन वर्क्स बेस्ट, ऐसा कंटेंट जिसमें यूज़र एक्शन डिमांड कर रहा है, वो चाहता है कि वो एक्शन ले, तो उसके लिए एक्शन ओरिएंटेड टोन बेस्ट वर्क करेगी। कमर्शियल इंटेंट, ऑफर हेल्पफुल कंपैरिजंस विद द न्यूट्रल और एडवाइजिंग टोन, ऐसा कंटेंट जिसमें आप न्यूट्रल रहते हुए किसी टाइप का कंपैरिजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस कंटेंट की टोन एडवाइजिंग टोन होनी चाहिए। यानी आप उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है, ताकि यूज़र चूज़ कर सके कि उसके लिए कौन सी सूटेबल है, तो इसमें आपकी एडवाइजिंग टोन होनी चाहिए। कंटेंट राइटिंग का हमारा फर्स्ट लेक्चर आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स की समझ आई हो। अगर आपको किसी पॉइंट पे कन्फ्यूजन है या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर गेन किया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस कंटेंट को शेयर करना ना भूलें उन लोगों के साथ जिनको इस कंटेंट की नीड है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले कोर्सेज़ की भी अपडेट आप तक पहुंच जाए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।